नौसरबाज हसीना ने फेसबुक पर दोस्ती करके गुजरात के इलाका डिंगा के रिहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी जहीर अब्बास को शादी का झांसा देकर 13 लाख का टीका लगा दिया। नौसरबाज हसीना आयशा ने मुख्तलिफ नामों से फेसबुक पर आईडीज बनाकर कई सादा लौ लड़कों से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर चुकी है। मकरूह धंधे में मुलव्वस गिरोह के तमाम अरकान के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात। नौसरबाज हसीना आयशा के फ्रॉड का शिकार होने वाले साबिक शोर जहीर अब्बास ने असल हकायक और नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पर्दाफाश कर दिया। मेरा नाम जहीर अब्बास है और मैं अरसा दराज से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मेरा फेसबुक पे आयशा अरशाद अली से रब्ता हुआ और उसने बताया कि हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरी 30 साल उम्र है और मेरी शादी नहीं हो रही, और इसके दौरान उसके साथ मेरी बातचीत होती रही और कभी उसकी अम्मी को हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं, कभी उसके घर में खाना नहीं है। तो इस सिलसिले में जब मेरी फैमिली हैदराबाद पहुंची तो हमने देखा कि वो वाकई गरीब हैं और मुस्तहिक हैं और इस लायक हैं कि उसके साथ रिश्ता किया जाए। और मेरी वालदा और मेरे छोटे भाई ने वहाँ पर मंगनी की और मंगनी करके हमने इनकी थोड़ी हेल्प भी की और करके वापस आ गए। और फिर 1 महीने बाद इनके साथ मेरा राब्ता रहा और राब्ते के दौरान ये कि हर रोज़ घर में कभी इनके अम्मी को हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। इस दौरान फिर मैंने इसको थोड़ी बहुत पेमेंट भेजता रहा कि चले है रे आप अपना घर का सर्कट चलाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो फिर इसने मौका पाकर अपनी वालदैन को, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर डिंगा शहर पहुंच के, और डिंगा शहर जब पहुंचे हैं तो इन्होंने जाकर मेरी वालदा को कहा कि हम लोग निकाह करने आए हैं, मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार है, ये ना हो कहीं इसकी डेथ हो जाए, ये खुशियां देखना चाहती है। इस सिलसिले में फिर मैंने खारियां कोर्ट में रब्ता किया दोस्त वकील उससे, तो उसने कहा कि हम कोर्ट में इसका निकाह करवाएंगे ताकि कल कोई मसला ना बने, अगर कोई बनेगा तो कम से कम ये कोर्ट में बयान दे चुकी होगी। तो इसलिए फिर हमने खारियां कोर्ट में निकाह ऑनलाइन निकाह करके ये हमारे घर आए। 2 दिन रहने के बाद हमने वलीमे का अरेंज किया और वलीमा करवाया, पूरी फैमिली को इनवाइट किया, जिसमें कम से कम 150 बंदा मेरी फैमिली का शिरकत हुई दीवाने नूर मैरिज हॉल में। इसके बाद इसके पास जो सलामियों की शक्ल में 77,000 रुपया था वो इसी के पास जमा था, और ये 3 दिन रहने के बाद ये वापस चले गए। मेरी ये इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें खोलें, जो हक है उसका साथ दे, अगर मैं हक पे नहीं हूं तो मेरा साथ ना दे, मुझे सजा दें। ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे थे, और इस सिलसिले में फिर इसने मुझसे कहा कि मेरी एक आर्मी कैप्टन से भी मंगनी हो चुकी है। हालांकि मुझे इसके रिश्तेदारों ने बताया कि मंगनी नहीं, इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। हर दफा एफआईए की धमकियां, हर दफा पाक आर्मी की धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम लोगों ने हमारी जान ना छोड़ी। और इस सिलसिले में इन्होंने मुझे गन पकड़ के, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, गन पकड़ के गालियां निकाली, गन्ने पकड़ के, गन्ने दिखा के, और इसका भाई जो वकास है वो गन पकड़ के बैठ के मुझे गालियां दे रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है कि हम जाके पंजाब में यला यला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से छोड़ देंगे, तुम्हारे बेटे को बेटी को मार देंगे, तुम इस काम से हट जाओ, जो हो गया सो हो गया, तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हक पे हूं और मैं अपना हक लेना चाहता हूं। फिर मैंने सिटीजन पोर्टल पे इसकी कंप्लेंट की, फिर मैंने इसके बाद दोबारा फिर मैंने वकील की हायर किया, फिर हमने बाईए की रिट दायर की, डीपीओ गुजरात उमर सलामत साहब को एप्लीकेशन दी, थाना डिंगा में दोबारा से फिर एप्लीकेशन दी। फिर जब ये सिटीजन पोर्टल की जो दरख्वास्त थी उस पर जब कार्रवाई हुई तो डीपीओ गुजरात, डीएसपी गुजरात इफ्तिखार साहब ने जब इन्हें कॉल करने की कोशिश की तो ये लोग आगे से इनकार होते रहे और कहते रहे कि मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो जान से खतरा है। तो मेरा ये एम से एक ही मुतालबा था कि आपके बड़े कहाँ हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आप अपने रिश्तेदार बड़ों को लेके आए मेरे सामने, उनको बैठे मेरे साथ बिठाएं, जो मेरा हक है वो मुझे दें और आप मुझसे बाय रिटर्न तलाक लें और अपने घर बैठें। और 1-1.5 माह बाद जब मुझे पता चला कि इसने 7 अप्रैल 2021 को खुला का दावा कर रखा है, तो फिर मैंने इससे राब्ता किया। मैंने बोला तुम्हारा ये पेशा था क्या? तो इसने मुझे कहा हाँ, मैंने तुमसे जिद में शादी की, मुझे तुमसे कोई शौक नहीं था, बस हमने पैसा लूटना था। इसके भाई ने मुझे कहा कि हमने जो लेना था तुमसे ले लिया, अब तुम फारग हो, जिस बात का भी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है।
तो इन लोगों ने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ अरसा बाद मैं इनके पीछे भागता रहा, जिसमें मेरी मुश्किल थी कि मेरा वीजा का मसला था। मैं एक दफा वीजा लगवाया, फिर इनकी सुलह के लिए कैंसिल किया, फिर दोबारा वीजा लगवाया जिसकी 9वें महीने की 15 तारीख थी लास्ट, वो मुझे 14 तक सऊदी अरब हर हाल में पहुंचना था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आया। जब मैं सऊदीया पहुंचा हूं तो इन लोगों ने पीछे से मीडिया पे, फेसबुक पे मेरे खिलाफ को बहुत ज्यादा मवाद चढ़ा दिया, जिसमें मुझे दहशतगर्द करार दिया गया, मंशियात फरोश, या पाकिस्तान से लड़कियों को खरीदता हूँ, सऊदीया में लड़कियों को आकर फरोख्त करता हूँ। इस सिलसिले में इन लोगों ने मुझसे बहुत फेसबुक पे गंद किया। और जब मैंने अपने दोस्तों से राब्ता किया तो उन लोगों ने कहा कि हम एक वीडियो बनाते हैं और ये आप चढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई है। मैं इसका पासपोर्ट वगैरह जमा किया तो इसने मेरे पासपोर्ट वहीं से गायब कर दिए, चूंकि उस वक्त इसका पासपोर्ट मेरे मिल चुके थे और इसने पासपोर्ट गायब किए, जिसकी टेंशन में मैं घूमता रहा और जिसकी FIR मैंने मुतलका थाना कराची मरकज में ही करवाई। और उस दौरान ये जब मेरे घर पहुंची और उसके बाद इसके पेट में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, हत्ता कि इसने मुझे अज़वाजी रिश्ता भी कायम करने नहीं दिया। और इसकी मां ने फिर अपनी एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई है हॉस्पिटल हैदराबाद में और पिक्चरें शेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी मां बहुत सख्त बीमार है, आप जितनी जल्दी जो भी पैसा है आपके पास आप लेके हैदराबाद पहुंचे, जितनी जल्दी आएंगे आपकी मेहरबानी होगी, हमारी मां बच जाएगी, हॉस्पिटल में है, ये देख लें, खून की ड्रिपें लगी हुई हैं, ये देख लें इनकी पिक्चरें, हम लोग बड़े परेशान हैं, आप फौरन से आ जाएं। तो हम जब ये पहुंची हैदराबाद, तो जैसे ही हम हैदराबाद पहुंचे तो उस वक्त देखा कि इसकी मां सब घर में फ्रेश थी, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्रेश हालत में। और फ्रेश हालत में जब मैंने इनसे बात की कि मैंने आयशा से ये पूछा कि मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए, सिर्फ 3 लाख रुपए हैजे कपड़े जूती के लिए दिए थे, वो कहाँ है? तो इसके पास ना तो कोई कपड़ा है काम का, ना कोई चीज है, तो ये कहाँ गए पैसे? तो उस दौरान इन लोगों ने मुझे फिर हरासमेंट किया, बहुत मारा पीटा, जिसका मैंने मुतलका थाना हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर गया, जाकर बताया कि मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया और इसकी शादी के नाम पर मुझसे फ्रॉड। मुतलका थाने में उसी वक्त मैं चला गया था। तो वहां पर जब इन लोगों को बुलाया गया, खुरम, आयशा, अम्मी, इसकी वालदा को, और ये लोग वहां पर जाके रोना पीटना शुरू कर दिया और कहते हैं जी हम लोगों ने खुला लेनी है, हम लोगों ने खुला ले, अभी 13 से 18 दिन ही हुए थे रुखसती लिए हुए, और हम लोगों ने खुला लेनी है जी, हम लोगों ने इसके साथ अपनी बेटी भेजनी नहीं। और मैंने यहीं पर बैठे मुतालबा किया कि ठीक है आप मेरा हिसाब कर दो, जो मुझसे क्रेडिट में पैसे आप लोगों ने लिए वो मेरा हिसाब करें और आप अपने घर में अपने घर। और फिर वहां पर जो मुतलका थाना है वहां के जो मुलाजिम थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे ताउन किया, अच्छे बर्ताव किए, जिसमें बिलाल साहब सबसे फर्स्ट हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बनेगा, ये लोग बहुत फ्रॉडी हैं, इन लोगों का तो पेशा है, आप पंजाब में जाके अपने मुतलका थाने से रुजू करें। तो सोचो मैंने अपने पंजाब थाने में इनके खिलाफ दरखास्त दी कि मेरा, जिसमें इसने 3 तोले का सेट और 5000 रियाल नकदी जो घर से चुराए थे, पैसा कोई चीज अहमियत नहीं रखता, इज्जत बड़ी अहम चीज है। इसके बाद इसके भाई की जब मंगनी का इसने मेरे से ड्रामा रचाया कि मेरे भाई की मंगनी है, मुझे 50,000 रुपया भेजो, खुरम को 2 लाख रुपया दो, शादी का 5 लाख रुपया, हमें मुझे कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए जिसमें मेरी अम्मी का इलाज भी हो जाएगा और मेरी भाई की शादी भी हो जाएगी। और उस दौरान मैंने इसे टोटल अमाउंट थोड़ी थोड़ी करके खुरम, आयशा और इसका जो बहनोई है बिलाल और इसके जो वालिद साहब हैं अरशाद अली, इनके नाम पर जो 5,48,178 रुपए मैंने यहाँ से सऊदीया से भेजे, जिसकी स्लिप भी मेरे पास मौजूद है, और इन्होंने अपने NIC से पाकिस्तान से रिसीव किए। और इसके बाद जब ये आयशा से खुरम की शादी थी तो इसका आयशा का मोबाइल अनदर, जब भी मैं कॉल करता हूँ अनदर कॉल आ रहा था, अनदर कॉल। और इस दौरान मैंने एक अपने दोस्त से पाकिस्तान में राब्ता किया तो इसकी सिम का डेटा निकलवाया, तो उसमें मुझे कई लड़कों का इंकशाफ हुआ। और उन लड़कों से जब मेरा राब्ता हुआ तो उनमें से एक लड़का था हारून, जो पेप्सी मुलाजम है पेप्सी कंपनी में। तो उसने मुझे बताया कि मैं अरसा 6 माह पहले इसका रिश्ता देखने गया था, तो मुझे ये लड़की पसंद नहीं हुई, मैं इसे रिजेक्ट करके आ गया। और इस दौरान मेरा नंबर इसके पास रहा और ये मुझे इस दौरान कॉलें करती रही, और उस कॉलों के दौरान इसने मुझसे 45,000 रुपया मंगवाया। और इस बात का जब मैंने जिक्र इसके भाई से किया तो उसने कहा कि आप अब्बू से राब्ता करें। इसके अब्बू से राब्ता किया तो वो इसको मारने आ गए, जब जान से मारने की धमकियां दी आयशा को, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम बगैर। तो इस बात का भी मेरे पास पूरे सबूत है। और
और इसकी वीडियोस भी हैं और इसके रिकॉर्डिंग भी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। अब मैं अपने सरकारी इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए ऐसे कामों को रोका जाए। जो प्रदेश में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और मजदूरी करके अपना पैसा कमाते हैं और ऐसे फ्रॉडियों के हाथों में चढ़ जाते हैं, यह आखिर कब तक होता रहेगा? हमारे इदारे कब तक सोएंगे? मेरी ये इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें खोलें, जो हक है उसका साथ दें। अगर मैं हक पे नहीं हूं तो मेरा साथ ना दें, मुझे सजा दें। अगर मैं हक पे हूं तो मेरी ये इल्तिजा है अपने सरकारी इदारों से कि वो मेरी मदद करें।